नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां चरम सीमा पर हो रहे हैं भ्रष्टाचार और जिससे करोड़ों जिंदगियों से हो रहा है खिलवाड़। कहां पुरानी रंजिश को लेकर हुआ बवाल, चले लाठी डंडे। साथ ही जानेंगे कि कहां डीएमएफटी योजना के तहत सड़क निर्माण में घोर अनियमितता की वजह से सरकारी पैसों की जमकर हो रही है लूट। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से सुरक्षा से पुख्ता इंतजाम की तैयारियों के बीच सरकार के तमाम प्रयासों का पलीता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नागपुर के कर्मचारी लगाने पर तुले हुए हैं। 500 रुपए से लेकर वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र देने का कार्य नागपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खुलेआम किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों को इसकी कानो कान खबर तक नहीं है। प्रभारी अधीक्षक ने कहा कि मामला संज्ञान में आने पर कार्यवाही अवश्य की जाएगी। एक तरफ सरकार जहां भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कठोर कार्यवाही कर रही है, वहीं भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे लोगों को भ्रष्टाचार से निजात मिल सके। ऐसा ही एक नया मामला भ्रष्टाचार का खुलकर सामने आया है। प्रवेश कुमार का एक लोगों का और डिटेल दिया गया था आपको। हाँ हाँ, लेकिन प्रवेश कुमार भी थे ना, तो प्रवेश का दीजिए। हाँ हाँ, देखिए प्रवेश कुमार लिखा होगा। प्रवेश यादव प्रवेश यादव प्रवेश यादव प्रवेश यादव लिखा है। देखिए प्रवेश यादव का भेजिए। हाँ भैया, हाँ हाँ, प्रवेश यादव का भेजिए। अच्छा ठीक है, लाइन पर हाँ, प्रवेश यादव। अच्छा, अब अगर हमारा काम नहीं हो पाएगा, हमको कल परसों निकलना है। सुनिए, पहले अगर काम नहीं होगा तो हम यहाँ से पकड़ लेना है, ठीक है? हम बता रहे ना कि यहाँ पे चेक करवा लेना, कहीं चेक करवा लेना, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं, ठीक है? अच्छा, मतलब हमको जिससे विदेश जाने में कोई दिक्कत ना हो, बस कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भैया, विदेश जाइए कहीं जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? हाँ, ठीक है? मतलब हमको मिल जाएगा। हम नौकरी छोड़ के थोड़ी लग जाएगी यार यहाँ से, ये बताइए। नहीं भैया, सही कह रहे हैं, बात जो है। हाँ, 2 दिन में भाग जाएंगे नहीं, 2 दिन में जाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, रहेंगे ही अब। हाँ हाँ, आप चाहे जब बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास जाइए। पैसा जल्दी भेजिए, उनके पास शेयर करें। हाँ हाँ, नहीं, हम पैसा तुरंत 500 रुपया भेज रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा ये था ना कि जैसे बूस्टर डोज आज मिला नहीं, अब पता नहीं कल लगेगा कि अभी आएगा कि नहीं आएगा। हम तुमको सच्चाई बता दें आपसे। हाँ हाँ, बूस्टर डोज भी 3 महीने नहीं है, 3 महीने नहीं है कि हम लिखित आपको दे रहे हैं। हाँ ब्रजेश भैया, ठीक है? आप यहाँ पे नहीं, कहीं पता करें 3 महीने नहीं, इसलिए 3 महीने नहीं आएगा। हाँ हाँ, इसमें रीजन ये है कि जितना डोजेस थे सब हो गया एक्सपायर। अच्छा ठीक है? अच्छा, अब नया प्रोडक्शन होगा तभी तो आएगा। हाँ सही कह रहे तो हैं। कम से कम मानिए 2.5-3 महीना लगे। हम तो जो आ रहा है उससे बता रहे भैया, अभी हाँ। तो पता कर लीजिए, आ जाएगा। हाँ, और कम से कम हमको मिल जाएगा आपके जरिए, मतलब बिना बूस्टर डोज लगवाए मिल जा रहा है, तो हमारा काम चल जाएगा। बस वही चीज है, जिसे जल्दी भेजिए, जितना जल्दी हम आपको सर्टिफिकेट शेयर करते हैं, ठीक है? अच्छा ब्रजेश, ठीक है, मैं तुरंत जो है भेज के तुरंत लड़के को भेज रहा हूँ। ठीक है, पैसा भेज दे रहा हूँ 500 रुपये। कहाँ के लड़के के पास भेजेंगे, हम व्हाट्सएप कर देना ना आपको। अच्छा, तब तो और बढ़िया है, मतलब जाना भी नहीं पड़ेगा, केवल पैसे 500 भेज देना। पैसा हमारे पास फोन पे करिए, हम तुरंत व्हाट्सएप करें। अच्छा अच्छा अच्छा, आप चेक करवा लीजिए कहीं से। हाँ, मतलब ओरिजिनल मान्य होगा। हाँ हाँ, ओरिजिनल माल है। आप नेट से खुद निकाल लीजिए, जरूरत क्या है चेक करवाने की। पहले हाँ। पैसा भेजिए। मतलब कोई लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया, एकदम नहीं लगाने की जरूरत है, तो है आप भेजिए, पूरा रहेगा। ठीक है भैया, ठीक, ओके ओके, भेज रहा हूँ पैसे भेज रहा हूँ। आप अभी अस्पताल में गए थे, क्या हुआ आपके साथ? हम नागपुर अस्पताल में गए थे बूस्टर डोज लगवाने के लिए। वहाँ पे बोले कि ये वैक्सीन नहीं है। मैंने बोला ठीक है, नहीं है तो हमें बाहर जाना है, लगवाना है बूस्टर डोज। तो एक ब्रजेश नाम का लड़का था, वो बोला लग जाएगा, लेकिन 500 रुपया देना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है, हमें बाहर जाना है, अब आप ले लीजिए 500 रुपया और लगवा दीजिए। उसके बाद उसने बोला चलो ठीक है, तो हमने 1 रुपया पेटीएम भी दिया उसके पास। हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सर्टिफिकेट सही होगा। इसके बाद हमने चला है यहाँ पे, सर्टिफिकेट आपको मिला? सर्टिफिकेट मिला है। फिर क्या हुआ? पेटीएम जो कि है वो पेटीएम भी है, लेकिन हमें ये लग रहा है ये फ्रॉड है। सरकारी अस्पताल नागपुर।
वहीं मिले थे वो शख्स जिन्होंने आपसे पेशकश की थी आपको? हाँ, वहीं पर मिला था। वैक्सीन लगी नहीं और पैसा लेके प्रमाण पत्र दे दिया हाँ, गया। पैसा लेके प्रमाण पत्र दे दिया है। अब ये पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। पैसा नगद लिया या खाते में? नहीं, पेमेंट किए हैं, खाते में पेमेंट खाते किए। में पेमेंट किए हैं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। भिंड में पुरानी रंजिश को लेकर बवाल, लाठी डंडे से लैस एक दर्जन बदमाश ने पीछा कर चाचा भतीजे को जमकर पीटा। चाचा भतीजा दोनों घायल, बचाने आए स्थानीय लोगों ने लाठी डंडों से बदमाश को खदेड़ा। बाइक छोड़कर भागे बदमाश की बाइकों में की तोड़फोड़, मौके पर पहुंचा पुलिस फोर्स। घायल चाचा भतीजे को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। पुराने मामले में राजीनामा को लेकर चल रहा था विवाद। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। अब तक आप लोगों ने पुलिस जनता के प्रति कैसा बर्ताव कर रही है और जब से खागा कोतवाली की कमान संभाली है, अरुण चतुर्वेदी ने लगातार जनता के हित में उचित न्याय कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खागा कोतवाली प्रांगण में दलालों की बाजार खत्म कर पीड़ितों के साथ सीधा बातचीत कर उचित फैसला करने में पहले कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी देखे गए हैं। और खागा कोतवाली से जुड़े सभी पुलिस प्रशासन खुश रहते हैं और दलालों से छुटकारा पाकर विभाग बहुत खुश है। और जब से खागा कोतवाली आए अरुण कुमार चतुर्वेदी तो प्रतिदिन लखीपुर की समस्याएं सिखाते देखते हुए एक दिन लखीपुर जाकर देखा तो वहां सभी नेटों का काम था। किसी भी भैंस रात में खोल लाना, इसकी मोटरसाइकिल चुरा लाना और बच्चों से भीख मांगने जैसे कामों को देखते हुए मन में ख्याल आया कि इनके साथ कैसे पेश आएं जिससे इनकी और इनकी नई जनरेशन को कैसे बदला जा सकता है। बताते चले कि खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी ने आज एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया जो कोतवाली क्षेत्र के नडेरा लखीपुर के नटों के बीच को चिन्हित करके उनके अभिभावकों से संपर्क करके उनके बच्चों को प्राथमिक विद्यालय लखीपुर के खंड शिक्षा अधिकारी विजयपुर रजनी श्रीवास्तव की उपस्थिति में एडमिशन करवाया। सभी लोग मिलके यहाँ पे इतने सारे बच्चों का नामांकन करा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, ठीक है ना। और स्कूल में क्या क्या मिलेगा, जैसे ये तो आपको बताया कि जूता, मोजा, यूनिफॉर्म, यहाँ पे खाने के लिए अच्छा खाना मिलेगा, फल मिलेगा, दूध मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपके बच्चों को। और उसके साथ जैसे कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अगर एक भी बच्चा आपके गाँव से पढ़ लिख के कुछ बन गया तो पूरे गांव की तस्वीर बदलेगी, आपके पूरे परिवार की तस्वीर बदलेगी, ठीक है ना। और सभी बच्चे फिर कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। अभी आपको तात्कालिक प्रभाव दिखाई पड़ता है कि बच्चा गया भीख मांगने, एक दिन में 200 रुपये लेके आ गया, चलो भैया आज का काम चल गया। लेकिन वही बच्चा अगर पढ़ लिख कर कुछ बन गया तो सोचो कितनी बड़ी बात होती है। क्या कारण था कि बच्चे अभी तक जो है ये शिक्षा क्षेत्र से दूर बिल्कुल, थे? इस संबंध में हेडमास्टर से बात किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि तकरीबन 30-40 बच्चों का उन्होंने नाम लिखा था, लेकिन वो पिछले 3 महीने से विद्यालय नहीं आ रहे थे। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय नियमित रूप से नहीं आते रहे, जिस वजह से भी उनका नाम पुनः मतलब आउट ऑफ स्कूल हो गए वो। लेकिन अभी इंस्पेक्टर खागा साहब ने बहुत सहयोग दिया है इसमें, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि नियमित रूप से कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे पुलिस की, और जो गांव में हम लोगों के साथ भ्रमण करके वहाँ पे बच्चों को विद्यालय लाने का कार्य करेंगे। अभिभावकों का आरोप रहा है कि बराबर आते रहे लेकिन हेडमास्टर आधार कार्ड ना होना बेस बता के नाम नहीं लिखते रहे हैं। क्या सहायता मिलेगी इसमें अब? नहीं, अगर ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से इसकी भी जांच करेंगे, लेकिन आधार का कोई प्रश्न नहीं उठता। आधार हम निश्चित रूप से बच्चों का बनवा देंगे, हमारे कार्यालय में आधार बनते हैं। ऐसे सभी बच्चे बस नियमित रूप से विद्यालय आए, अभिभावकों की ये जिम्मेदारी है कि वो नियमित रूप से विद्यालय भेजें। आधार हम सभी बच्चों का बनवा लेंगे। राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान जैसे तमाम ऐसे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के चलते रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाहियाँ हुई हैं, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, अभी लापरवाही का मतलब ये है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन का कार्य चल रहा है। इस वजह से हम इन बच्चों का आउट ऑफ स्कूल में निश्चित रूप से नामांकन कर लेंगे। हाँ, प्रश्न ये उठता है कि ये बच्चे अभी तक नामांकन क्यों नहीं किए गए, जिसके संबंध में प्रधानाध्यापक से पूछताछ की जाए। जो काम शिक्षा विभाग का था आज वो पुलिस विभाग कर रही है, कितना अप्रिशिएट करना चाहेंगे आप पुलिस विभाग को? नहीं, बहुत बहुत सराहनीय कार्य है इंस्पेक्टर साहब का, जिनके मदद से आज ये बच्चे हमारे विद्यालय तक इनके अभिभावक भेजने के लिए तैयार हुए। अन्यथा अध्यापक प्रयास करते रहते हैं लेकिन आने को तैयार नहीं होते थे। बहुत सराहनीय कार्य है। मैं 3 नवंबर 2022, मुझे अभी 2 महीने भी आए नहीं हुआ थाना खागा में। जब मैं आया तो मैंने यहाँ पर देखा कि शाम को 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक मेरे थाने की आधी फोर्स
यहाँ के नट डेरा और लाखीपुर डेरा, इन्हीं 2 गांव में पड़ी रहती है। शाम को ये दारू पीते हैं, इनके परिवार के अपने बच्चों को मारते हैं, अपने घर की महिलाओं को मारते हैं। फिर जब मैंने इस पर अध्ययन किया तो फिर मैंने यहाँ पर कैंप किए, अपनी पूरी फोर्स को लेकर के इनको समझाया और इनको स्कूल लाने के लिए प्रेरित किया। मैं सोचता हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, अगर इनके परिवार का, इनके गांव का एक भी बच्चा अच्छे रास्ते पर निकला तो उससे हमें कानून व्यवस्था में सहायता मिलेगी। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेन इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारी कानून व्यवस्था सुधरे। ये गांव भैंस चोरी के लिए, बकरी चोरी के लिए कुख्यात है। यहाँ के नट डेरा के लोग कई जगहों पर जाते हैं, वहाँ पर भैंस चोरी करते हैं, ये करते हैं। लेकिन मैं जब से आया हूँ कम से कम इस क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ कि चोरियाँ ना हो और ये अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जनता की तरफ से क्या समर्थन मिला है अभी तक? अभी तो पहले तो हमको एक आश्चर्यजनक बात है कि मैं 2-3 दिन से जब ये प्रयास कर रहा था, जब हम लोग गांव में आते थे बच्चे भग जाते थे, कोई खेत में जाके छुप जाता था। एक पुलिस के प्रति, गांव में लोगों के प्रति अभी तक यही देखे हैं कि पुलिस जब आती थी तो इनके घर में इनके बाप को, माँ को डांटती फटकारती थी, चूँकि वो दारू पी करके हंगामा काटते थे। इनको समझा करके बच्चों को 1 हफ्ते के अंदर अब जा करके इनको लाने में हम लोग यहाँ पर सफल हुए और धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि पुलिस की छवि, एक मानवीय चेहरा हम प्रस्तुत कर सकें। ऐसे कितने बच्चे पाए हैं आपने जो शिक्षा से दूर थे अभी तक? अभी तक 107 बच्चे बड़े हैं जो कि यहाँ लाखीपुर डेरा के हैं और 27 बच्चे दूसरे गांव के हैं। उनका भी अभी चिन्हांकन करके एडमिशन कराया जाएगा। आज जितने बच्चे आए हैं पहले इनका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज एडमिशन हो जाए। परिचय अपना? आप पब्लिक के प्रति जन संदेश क्या देना चाहेंगे? जन संदेश तो यही है कि बच्चे सब आए, स्कूल में आए, उनको बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उसका लाभ लें और पढ़ लिख करके एक अच्छे नागरिक बने। और इसमें पब्लिक का सहयोग भी मुझे अब मिल रहा है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अगर सरकारी पैसे का लूट का खेल देखना है तो निरसा विधानसभा के इग्यारपुर प्रखंड के शिवली बाड़ी उत्तर पंचायत पधारे। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं कि शिवली बाड़ी उत्तर पंचायत में डीएमएफटी मत से अली मोहल्ला के गौसिया मस्जिद से लेकर जीटी रोड राजा फर्नीचर तक लगभग 1.5 किलोमीटर पीसीसी सड़क करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कराया जा रहा है। कार्यस्थल पर ना तो संवेदक ना ही विभाग के कोई संबंधित अधिकारी मौजूद रहते हैं। मानो इस निर्माण की लूट में सभी की भागीदारी बराबर की है। अगर ग्रामीण उक्त कार्य का विरोध करते हैं तो उसे धमकी दी जाती है। संवेदक के आदेश पर उनका गुर्गा घटिया निर्माण करवा रहे हैं, जिससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैसों की लूट का खेल इस योजना में बदस्तूर जारी है। आप लोग ढलाई करवा रहे शिवली बाड़ी में, इसका जेई कहाँ है? इतना खुलेआम तरीका से ढलाई करवा रहे हैं आप लोग। जेई कहाँ आपका या ठेकेदार कहाँ है? ठेकेदार कहाँ आपका? जेई की अनुपस्थिति में ढलाई हो रही है, क्या नियम के विरुद्ध है क्या? ठेकेदार कभी भी स्पॉट पर नहीं रहता है, कुछ चंद मुंशी दलाल के माध्यम से काम करा रहा। काम को जो गुणवत्ता है वो एकदम गलत है। जिस एस्टीमेट से काम होना चाहिए उस एस्टीमेट से नहीं हो रहा। नीचे आपको जीसीआई देना तो भी नहीं दिया है, मट्टी फिलिंग नहीं हुआ, मट्टी कोराई नहीं हुआ। मतलब पूरी तरह से ये लूट खसोट का रोड है। इसमें ठेकेदार सिर्फ लूट के जाना चाहता है। सीमेंट की भी मात्रा काफ़ी कम है। सीमेंट भी एक्सपायरी सीमेंट भी जहाँ तहाँ लगा रहा, कुछ एक्सपायरी सीमेंट लगा रहा है और किसी तरह यहाँ से लूट खसोट के जा रहा है। यहाँ के लोग सीधा साधा भोला भाला है, कोई एस्टीमेट के बारे में जानता नहीं है। इंजीनियर जेई कभी आते नहीं हैं और पूरा तरह से काम में भ्रष्टाचार है। और बोल रहे हैं कि दलाल लोग पूरी तरह से विकास पर हावी है। वो लोग विकास को भ्रष्टाचार में तब्दील कर दिया है और सरकार भी पंगु है। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है। इन लोग को हम मांग करेंगे डीसी से या डीडीसी से कि विकास के काम को जायज़ा लीजिए और भ्रष्टाचार को उजागर कीजिए और सही काम कीजिए, ताकि विकास का फंड गांव के विकास में लगे और ना कि लूट खसोट में चल जाए। झारखंड से सीनू संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।
थाने से सटे मुमरा शंकर मंदिर रोड के परिसर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मां को खुद उसकी ही बेटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर साजिश के तहत चाकू से धार हत्या कर डाली और आशिक के साथ फरार हो गई। मुमरा पुलिस टीम के साथ साथ एसीपी विलास शिंदे घटनास्थल पर पहुंच जांच में जुटी है। फिलहाल आशिक और सना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। भदोई में ऑटो पलटने से चालक की मौत हो गई। राहगीरों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही उसकी शादी भी हुई थी। ज्ञानपुर के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर के गांव चंपतपुर चकला में धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। लगातार बढ़ रहे ईसाई मिशनरी चलाकर धर्म परिवर्तन कराने वाले इस प्रकार के लोगों के खिलाफ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही की मांग की है। गुरप्रीत सिंह नाम के एक सरदार की पगड़ी को उतार कर उसके बाल नोच कर और मार कर धर्म परिवर्तन कराया गया है। जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर में धर्म परिवर्तन की धाराओं में शिकायती पत्र दिया गया है। पुलिस कार्यवाही में जुटी है। आज यहाँ पर इतनी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, प्रार्थना पत्र दिया है, क्या है मामला? मामला ये है कि एक चंपतपुर चकला गांव है बड़ापुर थाने में। वहाँ पर क्या है, पिछले काफ़ी समय से चंगई सभा जो ईसाईकरण चल रहा है ना, ये ईसाइयों का मिशनरी चल रही है जो अपने समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने में लगी हुई है। वहाँ के कुछ चंपतपुर चकला के कुछ लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है और वो अपने सिख धर्म के कुछ लोगों पर लगातार एक ऐसे प्रेशर में बनाए हुए हैं कि तुम लोग अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लो, जिसकी सूचना हमें प्राप्त हुई और हम हिंदू जागरण मंच पूरे जिला बिजनौर आप इनके साथ में खड़ा है। यहाँ हुआ क्या था, ये घटना यहाँ घटी गई कि एक भाई अपने सिख समुदाय के उनकी पगड़ी उतार करके उनके बालों को फाड़ा और बालों को उखाड़ करके फेंक दिया, उनकी कृपाण को तोड़ करके फेंक दिया, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया है। तो ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ मैं सरकार से यही निवेदन करने आया था। आज यहाँ हम बड़ापुर थाने पहुँचे हैं कि अगर यहाँ ऐसे उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, नहीं तो यहाँ महापंचायत करनी पड़े महापंचायत करेंगे और जिस प्रकार से हमारे समाज को जरूरत होगी वैसे हम लोग खड़े मिलेंगे। क्या आपके प्रार्थना पत्र पर FIR दर्ज हुई है? अभी हम लोग आज यहाँ पहुँचे तो हमारा सबसे पहला काम यही था कि अभी हम अपने जो हमने यहाँ पर वो दिया था एक पत्र, उस पर हम FIR दर्ज करवाने अभी बैठे हुए हैं। FIR करवा कर ही यहाँ से जाएंगे। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। एटा के शिक्षा विभाग में चल रहा है रिश्वतखोरी का खेल। SAS इस्लामिया इंटर कॉलेज निधौली कला के प्रबंधक ने परीक्षा सेंटर बनाने के नाम पर DIOS और बाबुओं पर 1,30,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है और रुपए ना देने पर बना हुआ परीक्षा सेंटर कैंसिल का भी आरोप है। पीड़ित प्रबंधक ने एटा DM से शिकायत की है। DIOS और उनके बाबू ने स्कूल के ऊपर से हाई टेंशन लाइन और स्कूल की 6 फुट सक्रिय रास्ते का हवाला देकर बना हुआ सेंटर निरस्त कर दिया है। प्रधानाचार्य हूँ। मेरी समस्या ये है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मेरे विद्यालय के ऊपर से हाई टेंशन लाइन दर्शा दी गई, जबकि मेरा विद्यालय 2023 में बोर्ड परीक्षा से वंचित रह गया। जब मुझे पता चला कि मेरे विद्यालय के ऊपर से हाई टेंशन लाइन दिखा दी गई है तो मैं जाकर DM साहब से जाकर मिला तो DM साहब ने जिला विद्यालय निरीक्षक को बुलाया वहाँ पर और उनसे कहा कि विद्यालय की सही रिपोर्ट करें और बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा हाई टेंशन लाइन की समस्या तो दूर कर दी गई, मगर एक और समस्या उसमें लगा दी गई। 6 फीट का रोड दिखा दिया गया, जबकि इन्हीं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 2 साल से 21 + 22 2 साल से लगातार इन्हीं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मेरा विद्यालय केंद्र बनाया जा रहा था, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें मेरा विद्यालय केंद्र नहीं बनाया गया है। अतः श्रीमान जी से मेरा अनुरोध यही है कि मेरा विद्यालय केंद्र बनाया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
25 दिसंबर से कुलपहाड़ कस्बे में स्टेशन रोड मिशन कंपाउंड ईसाइयों द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके अतिथि आज महोबा जनपद के जिलाधिकारी मनोज कुमार सहित एसडीएम कुलपहाड़ एवं सीआईयू एलआईयू के संबंधित अधिकारी रहे। इस आयोजन को रोचक बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे प्रवचन, संगीत और खेलकूद आदि को शामिल किया गया। अमरजीत सिंह संस्था के अध्यक्ष हैं, जो सारे कार्यक्रमों की देखरेख के लिए रखे गए हैं। जनरल मैनेजर एनके वर्धन ने विशेष रूप से केवल संस्था के वर्तमान एवं पूर्व बच्चों को ही आमंत्रित किया, जिनमें एनके वर्धन ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी संस्था का जन संदेश छोड़ते हुए अवगत कराया कि इस आयोजन में 800 बच्चे सम्मिलित हुए हैं। क्या कार्यक्रम था आज? ये कुलपहाड़ किड्स होम, कुलपहाड़ चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन जो संस्था है, उसका 75वां जुबली समारोह था जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या खास रहा है इसमें? इस कार्यक्रम में जो इस संस्था के द्वारा जिन बच्चों के लिए भलाई के कार्य किए गए हैं, समाज सेवा का जो कार्य संस्था के द्वारा किया गया है, जो लोग उससे लाभान्वित हुए हैं वो लोग जो हैं इसमें सम्मिलित हुए हैं और अपना आभार प्रकट करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए कि उनको संभाला गया और उनकी शिक्षा दीक्षा की गई, उनका पालन पोषण किया गया। तो ये सेलिब्रेशन जो है एक तरीके से उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देने के लिए है जो इस संस्था के संस्थापक रहे हैं परंतु अब हमारे बीच में नहीं हैं। कुछ हमारे वर्तमान में संस्थापक हमारे बीच में हैं, जैसे आंटी लिंडा, आंटी शैरन, और लेकिन कुछ हमारे संस्थापक अब संसार में नहीं हैं, लेकिन उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और धन्यवाद देने के लिए हम सब यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। अन्य धर्मों में 1 या 2 दिन त्यौहार मनाए जाते हैं, आपने इतना लंबा खींच दिया। एक्चुअली ये त्यौहार नहीं है, ये एक सहभागिता है, ये एक सेलिब्रेशन है। यानी कि 75 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। जब हमारे भारत का अमृत महोत्सव मनाया गया है तो लगभग हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना था कि ये एक पूरा वर्षीय अमृत महोत्सव है। ये अमृत महोत्सव का वर्ष था। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना थी हमारे देश के लिए कि 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को। ठीक उसी प्रकार से इस संस्था को भी इस कार्य को करते हुए 75 वर्ष हो गए। तो ये हमारे लिए एक बड़ा इवेंट है। इस संस्था में जो विद्यार्थी पढ़ने वाले थे उन विद्यार्थियों का कितना समावेश हुआ है? कितने विद्यार्थी आए होंगे? कहाँ से आए हैं? अच्छा, इस संस्था में लगभग 800 विद्यार्थियों को का चिंता की गई है। इनका पालन पोषण इस संस्था के द्वारा किया गया। लगभग हमारे बीच में आज 500 से 600 लोग सम्मिलित थे जो विभिन्न, अब वो बड़े हो गए हैं, विभिन्न जगहों पर कार्यरत हैं, तो वो आमंत्रित किए गए थे कि वो इसका हिस्सा बने। वे सभी यहीं के हैं और दोबारा यहाँ पर आए हैं इस समारोह के लिए। किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? आपका 30 तारीख तक प्रोग्राम चल रहा है। जी, हमारा ये जो मेन कार्यक्रम है वो ये है कि जो गीत संगीत और इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो बच्चे तैयार करते हैं वो वहाँ पर प्रस्तुतिकरण देंगे, जैसे कविताओं के माध्यम से आपने सुना, गीतों के गाने के माध्यम से, और उसके बाद जो है जो प्रवचन है उसके द्वारा भी जो है हम जो है। आपकी संस्था का फाइनल संदेश क्या है यहाँ के लोगों के लिए? हमारी संस्था का फाइनल संदेश ये है कि चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे उसकी स्थापना कोई भी करे, परंतु उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सर, क्या कार्यक्रम था आज जो है कि 75th ईयर्स डायमंड जुबली सेलिब्रेशन प्रोग्राम हमारे कुलपहाड़ किड्स होम ने मनाया है। और ये जो प्रोग्राम है ये मिशन बहुत सारे जो अनाथ कुचले हुए ऐसे बच्चे थे जिनका मम्मी पापा नहीं थे, रास्ता के किनारे में पाए गए हैं। ये सब की पुलिस की वेरिफिकेशन के माध्यम से इन बच्चों को जब ये हॉस्टल में लाया गया तो ये किड्स होम के नाम में जाना गया, क्योंकि जो बच्चे की जैसे कि जिसकी उम्र 1 दिन 2 दिन की उम्र में कोई बच्चे आए हैं, तो इस तरीके से ये बहुत सारे बच्चों को यहाँ पाला गया। और वो जो बच्चे की आज उम्र बन चुका है 75 ईयर्स। और ऐसे ही इस संस्था ने ये इसे मोर देन 800 अनाथ बच्चों को इसने पाला है इसकी 75 साल में, और 300 गरीब से गरीब जो बच्चे हैं उनको पाला है। और जिन बच्चों को उसने सिर्फ रहने की सुविधा नहीं दिया बरं शिक्षा की सुविधा दी, मेडिकल की सुविधा दी, ट्रेनिंग की सुविधा दी, तो उसी ज़माने में बच्चे बीएड करके निकले, नर्सिंग करके निकले, और आज मेडिकल लाइन में और एजुकेशन लाइन में इस संस्थान के जो बच्चे हैं नियरली 800 बच्चे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में रह करके बहुत अच्छा काम करते हैं। कि इस संस्थान ने उनका एक ही चीज़ सिखाया जो कि प्रेम, कैसे समाज को
कि बिना कोई भेदभाव में रखते हुए, ठीक है, जो प्रेम उनको मिला है वो प्रेम वो ऐसे ही दूसरे कमज़ोर लोगों को दिखाएं, और जिसमें समाज में जो असमानता है वो दूर करके समानता का स्थापना करें। तो ये संस्था की ये मूल उद्देश्य थी, जिस उद्देश्य लेकर के संस्था ने काम किया। और आज वो जो बच्चे ने जिनकी ना कोई ठिकाना था, आज वो बच्चे आज अपनी पैरों में खड़े होकर के, ठीक है, अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। उतना ही नहीं बल्कि ये संस्थान को भी वो लोग मदद करते हैं, जिनकी मदद में ये संस्थान आज भी चल रही है, स्कूल भी चल रही है। और ये कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, विधवा है, विकलांग है, और कोई आपदा जैसे समस्या आ जाती, जैसे कोरोना आई थी, कोरोना के समय में हमने 600 रिलीफ पैकेट, जो कि लगभग 600 रुपया का एक पैकेज पड़ी हमारे लिए, जो खाने की सामग्री हमने पैक करके लोगों को बांटे। SDM सार के साथ मिल करके जो भी संस्था की तरफ से उनको मदद की आवश्यकता थी वो हमने दिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक, ताकि वो गाँव के इलाका में भी वो रिलीफ को पहुंचाया जाए। और हम लोगों ने जो कि रात्र के समय में निकल करके लोगों को जो कि ब्लैंकेट वगैरह वितरण के कार्यक्रम करते हैं, जो रोड में, स्टेशन में, बस स्टैंड में, मेडिकल में बिना कंबल में ऐसे लेटे होते हैं, तो ऐसे लोगों की सुधि हम लेते हैं। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार नराला की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर ब्लॉक बढ़नी के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरी शीतल प्रसाद के उपभोक्ताओं के द्वारा ऑनलाइन शिकायत की गई। उर्मिला रीता द्वारा बताया गया कि 1 यूनिट पर 5 किलो राशन मिलना चाहिए, जबकि कोटेदार द्वारा 1 यूनिट पर 4 किलो राशन दिया जाता है। जब कोटेदार से शिकायत की जाती है तो कोटेदार कहता है कि जहां शिकायत करना है करो, हमारी पहुंच ऊपर तक है। और खैरी शीतल प्रसाद ग्राम में ऐसे तमाम उपभोक्ताओं द्वारा कोटेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। आपका नाम क्या है? रीता। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? शीतल प्रसाद खैरी टोला करौता। कोटेदार द्वारा आपको परेशानी क्या है? ये परेशानी है 7 किलो राशन, 8 किलो तौल के देता, 7 किलो निकलता। 2 यूनिट का मतलब 8 किलो, 1 किलो ये 1 यूनिट के पीछे 5 किलो राशन चाहिए। हाँ। तो मुझे 10 किलो राशन नहीं दे रहा था, मुझे 8 किलो राशन देना है, तो उसमें 7 किलो रहता था। 7 किलो ही रहता था। हाँ। जब आपने कोटेदार से कहा तो कोटेदार आपसे झगड़ा करने को तैयार हो गया? बोला था इतना मिलेगा, जाओ। आपने इसकी शिकायत ऑनलाइन भी किया? हाँ, ऑनलाइन में भी किया। आपका नाम क्या है? उर्मिला। पति? सुरेश। ये कौन सा डी है? शिवदुल्ला रेड्डी है। ग्राम पंचायत शीतल खैरी। आपको कोटेदार द्वारा क्या परेशानी है? राशन कम मिला था। कम मिलता है। 1 यूनिट पे कई किलो दिया जाता है? 1 यूनिट पे 1 किलो काटा था। 1 किलो काटते हैं। आपका कई यूनिट का कार्ड है? 4। मतलब आपको 16 किलो गल्ला दिया जाता है। हाँ। आपने इसकी शिकायत कभी किया? आज कई दिन। मतलब आपने इसकी शिकायत ऑनलाइन द्वारा किया गया, जिसका आज तक निस्तारण नहीं किया गया? हाँ, नहीं किया गया। कोटेदार क्या कहता है आपसे जब आप गल्ला पूरा मांगती हैं? पूरा नहीं मिलेगा। पूरा नहीं मिलेगा, क्यों? सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।